अजय शुक्ला जी, 4PM के राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के संपादकों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है। वसुंधरा राजे गुस्से में हैं और शिवराज सिंह चौहान ने तो इतनी बड़ी बात कह दी, वो लोगों से पूछ रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्या लग रहा है अजय जी, क्या 5 राज्यों में कुछ गुल खिलने वाला है इस बार? देखिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसका तो फैसला देश की जनता कर ही देगी। और इसका जनता वो अपने दिमाग में बना चुकी है, उसका प्लॉट तैयार है। अभी फिलहाल चूंकि राज्यों के चुनाव है तो 5 राज्यों के चुनाव, उनमें 4 तो आप सुनिश्चित मानिए कि वहां पर कांग्रेस पार्टी आ रही है। उसमें कहीं कोई मुझे दो राय नजर नहीं आती है। पहले एक बार लग रहा था, राजस्थान को लेकर थोड़ा सा संशय लग रहा था, लेकिन जो हालात भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हुए हैं और जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, और जो मुद्दे हैं तमाम सारे उन्होंने टैकल किए हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य का अधिकार, तमाम शिक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास, और उसके अलावा गरीबी और इन सब से लड़ने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उसका नतीजा है कि वहां की एक पारदर्शी सरकार आई है। और उस सरकार के कारण लोगों की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती है। सामान्य तौर पे होता था, राजस्थान में एक बदलाव का दौर चलता था, लेकिन वो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। अब संपादक जी जो हैं ज्यादा बेहतर उसको समझ रहे होंगे। मुझे मतलब राजस्थान में नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी गहलोत के खिलाफ कोई इतना बड़ा माहौल हो या कोई चीज हो कि जो बदलाव की बात करे। रही बात, गहलोत ने वहां पर पिछड़े वर्ग के बड़ा वोट है और उन्होंने जो पिछड़ों मतलब जातिगत जनगणना की बात छेड़ करके एक और वो मजबूत आधार खड़ा कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर भी कांग्रेस रिपीट कर रही है और बहुत अच्छे ढंग से आ रही है। कोई संशय अब नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ में पहले ही लग रहा था कि वहां कोई और लड़ाई में है ही नहीं, और छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई नेता भी नहीं बचा है इस तरह का कि जो कोई खड़ा हो सके और कुछ कर सके। मध्य प्रदेश की स्थिति अभी संजीव जी बता रहे थे, मैं कमोबेश उससे बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूं। और इत्तेफाक रखते हुए मैं बिल्कुल कहता हूं कि आज वहां पर लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तमाम सारे लोग भले जो भी आए, और उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी बहुत एज पे है। क्यों एज पे है? उसके पीछे वजह है। जो स्थितियां हुई हैं, जिस तरीके से लूट मची है, जिस तरीके से 50% कमीशन से लेके और तमाम सारी हुई हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, और बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया है। जिस तरह से धर्म स्थलों में लूट हुई है, जिस तरीके से ठेके पट्टों का सारा खेल है, वो सब कुछ सबके सामने। भर्तियों के घोटाले हैं और सब हैं, वो सब भी सामने। तो ऐसी स्थिति में, और मध्य प्रदेश की जनता अब की बार गद्दारों को भी सजा देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में बहुत अच्छा, इतना शानदार माहौल बन गया है। उसे अब इस अपने उसको मोमेंटम को मेंटेन रखना है, ये उसका काम है। उसके लिए अपनी लीडरशिप और सबको लेकर के जिस तरीके से करना है, मुद्दों को लेकर के वो फोकस्ड है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं कहूंगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भी माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद में चौथा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की मौजूदा बीआरएस सरकार को के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके साथ में उसका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठजोड़ है, जो जिस तरीके से उसका खेल है, उसको भी अब वहां की प्रदेश की जनता अच्छे से समझ रही है। उसे अब वापस पुनः कांग्रेस ही सही समझ में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वो राज्य बनाया, उसके बाद वो तो सत्ता में रही नहीं। जो सत्ता में आए उन्होंने सिर्फ लूट की, और उसके बाद में जो कहते हैं कि हम लूट रोकेंगे और सब कुछ करेंगे, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब चीजें समझ में आ रही। दूसरी चीज, अल्पसंख्यक वोट जो वहां बंटता था, उसको भी अब समझ में आ रहा है। तो हैदराबाद के बाहर ओवैसी की भी अब कोई औकात नहीं रह गई, और वहां पर भी अब सेंध लग रही है। तमाम मुस्लिम्स जो है वो ओवैसी के साथ से नाराजगी उनको है कि आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं, बल्कि हमारा सिर्फ शोषण किया है। तो इस दृष्टिकोण से वह भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल बना रहा है,
और जिस तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप ने वहां पर कर्नाटक के नेताओं को उतारा है और जिस तरीके से कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में अच्छे नतीजे दे सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये 4 राज्य पूरी तरह से समझ में आते हैं। मिजोरम की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं और इसलिए उसके बड़े असर पड़ते हैं। हालांकि वहां कोई भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी ये नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का खेल करती है, पैसा, दूसरी चीजें, सब कुछ, उसका वहां पर असर मिलेगा। और वो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहां पर अभी भाजपा के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी कोई बहुत बड़ा कमाल कर पाएगी ये भी मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वहां पर स्थितियां हालांकि कांग्रेस के लिए पहले की अपेक्षा अच्छी हैं। तो इसलिए मान सकते हैं कि वहां पर भी कांग्रेस गेनर होगी, लूजर नहीं होगी, लेकिन सत्ता में आ पाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इन 4 राज्यों में मैं समझ रहा हूं और मुझे लगता है कि कोई कारण मौजूद नहीं है। शायद यही वजह है कि तेलंगाना में देखिए लीडर्स छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम सारे लीडर भाजपा के छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, भले ही गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाता है। यदि जिस तरह के लीडर्स आए हैं, आपको याद होगा केरल में जिस आदमी की कोई औकात नहीं, एक चुनाव जीतने की औकात नहीं, पार्षद का चुनाव नहीं जो जीत सकता, वो अनिल एंटोनी आया तो ऐसे प्रचार किया गया, पता नहीं कौन राष्ट्रीय लीडर आ गया, उनके पिता तक ने उन्हें डिसोन कर दिया और इसके बावजूद ऐसे प्रचार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में तो इतने बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस में आ गए, उसको क्यों नहीं चर्चा होती है? तो सब यह स्थिति है। तो ये तो चलिए गोदी मीडिया है, नहीं दिखाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिस तरह से सिर्फ उटौवल है बीजेपी के अंदर, उस पर चर्चा नहीं होती है। छोटी सी बात सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कोई होती है या कोई कमेंट होता है जो एक सामान्य अर्थों में होता है, उसको भी लेकर के जिस तरीके से पेश किया जाता है उसका आप अंदाज देख लीजिए। तो ये तो सिर्फ मीडिया का परसेप्शन बनाने की कोशिश है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इन चारों राज्यों में मुझे कांग्रेस के सिवा और कोई विकल्प नहीं नजर आता है। और दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में तो कोई आसपास भी नहीं है। जी। you